भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वो खुद से ही प्रतिस्पर्धा करती है। जब कदम उठाने की जरूरत होती है तो उठाए जाते हैं। हमारी सरकार ने सोचा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इसलिए हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया। मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं करती है, अपने स्वयं से प्रतियोगिता करती है। जब जिस पदक्षेप की जरूरत देश में है उस तरह के पदक्षेप लिए जाते हैं। तो अभी हमारी सरकार ने यह सोचा कि अब कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो कल यूनियन कैबिनेट ने निष्पत्ति ली। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना जरूर चाहूंगी कि 2011 में जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, क्या स्थिति बनी कि कांग्रेस ने कभी भी वो कास्ट सेंसस के रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया? क्या बात थी, क्यों नहीं किया? उस समय तो उन्होंने कहा था कास्ट सेंसस हुआ है, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था। किस परिस्थिति में उसे पब्लिक नहीं किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक पर यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम उनको बधाई देने के लिए गए थे। पहला हमारा काम था कि जो लंबे समय से हम चाहते थे कि देश में जाति जनगणना हो और सबको न्याय मिले, तो कल पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। तो उनको बधाई देने के लिए हम लोग गए थे। पहला काम था कि जो लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि देश में जातिवार जनगणना हो ताकि सबको न्याय मिले। तो कल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मुहर लगा दी जातिवार जनगणना का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हरियाणा ने अपना पानी का कोटा इस्तेमाल कर लिया है। ये 21 मई तक चलता है। उन्होंने मार्च तक ही अपना पानी इस्तेमाल कर लिया है। अब वो अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारा धान का सीजन आ गया है, हमने अपनी नहर प्रणाली को ठीक कर लिया है। हरियाणा ने अपने कोटे का जो पानी है वो इस्तेमाल कर लिया। ये 21 मई टू 21 मई होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू 31 मार्च होता है, ये 21 मई टू 21 मई होता है। उन्होंने मार्च में अपना जो निर्धारित कोटा था वो इस्तेमाल कर लिया। अब वो फालतू पानी मांग रहे, पंजाब के पास है नहीं। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया, हमारा भी धान का सीजन आ गया, हमारी भी पानी की डिमांड आ गई, हमारा ग्राउंड लेवल 600 फुट पे चला गया, हमने वो भी बचाना है। तो इसीलिए हमने कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। अब पंजाब अपना पानी खुद इस्तेमाल करने लगा। वो कह रहे पहले तो हमें मिल जाता था, पहले वो महलों वाले थे, पहले वो बड़े बड़े खेतों वाले थे जिनके खेतों में जाके नहरें खत्म हो जाती है, वो उनको पानी की कीमत का पता ही नहीं था। हम घरों से आए हैं, हम खेतों से निकल के आए, हमें पानी की एक एक बूंद की कीमत पता है। हरियाणा और पंजाब के जल मुद्दे पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा, जो जल संकट आया है उस पर हमने बैठक की और जरूरी निर्देश दिए हैं। पानी जो उपलब्ध है उसको ठीक करने के तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सभी अधिकारी को पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। जिस तरीके से हरियाणा का पानी रोकने का काम किया, इन दिनों हमारे को 8,500 से 9,000 क्यूसेक पानी मिलता था और उन्होंने वो पानी रोक करके 4,000 कर दिया है। और उस हालात के अंदर जो जल संकट एक तरीके से जो आया है उस पे हमारे जो पब्लिक हेल्थ के दोनों EIC और चीफ इंजीनियर्स की हमने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके ज़रूरी दिशा निर्देश देने का काम किया है कि पानी जो हमारे पास उपलब्ध है उसको ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचा करके और कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हम भाखड़ा का पानी जो है नहरी आधार पर जो है हमारा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, ये रोहतक के आगे जो है महेंद्रगढ़, नारनौल, रिवाड़ी, इन जगहों में हमारा पानी जाता है। और बाकी एरिया जो हमारे पास 11,567 गहरे नलकूप है जिससे हम पानी सप्लाई करने का काम करते हैं। जहाँ ट्यूबवेल है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एरिया के अंदर हमारे पास पीने के पानी का संकट आया है, दिक्कत आई है। और उसमें हमने नहरों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी छुड़वा करके उसे लिफ्ट करके ट्रैक्टर से पंप सेट लगा करके और हमारे जो टैंक है वो भरवाने के लिए हमने कहा है कि इनकी पूरी व्यवस्था की जाए और पानी की राशनिंग करके और बंटवारा करके पानी जो है हर जगह पहुंचाया जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हमारे जितने भी JE, SDO, एक्शन SC हैं वो अपना हेडक्वार्टर ना छोड़े, वहाँ रह करके फील्ड में रह करके
और पानी की व्यवस्था को देखने का काम करे, ये निर्देश देने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा, उन्होंने पहले दिन से ही जाति जनगणना के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। जाति जनगणना कराने का मकसद जातियों का विभाजन कराना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि किसी जाति के साथ यदि अन्याय हो रहा है तो उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, जातीय जनगणना राहुल गांधी जी ने पहले दिन से उसका अनुरोध भारत सरकार से किया था और जातीय जनगणना का मकसद उनके पीछे कुछ जातियों को विभाजन करना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि किसी जाति के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो 75 साल की आजादी के बाद भी उस संपदा का अधिकार नहीं मांग रहा, उसको उसकी जाति के आधार पर अधिकार मिलना चाहिए। ये सोच है, गणना नहीं है, एक सोच है। तो वो उन्होंने सही की और भारत सरकार ने उनकी बात को माना। इसके लिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं।